बच्चों मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे ये अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो हम लोग आज क्लास 9 का ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये RS अग्रवाल के मैथ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें मतलब क्वेश्चन क्या है कि हम फैक्टराइज सीखेंगे, ठीक है। तो कैसे हम क्वेश्चन, अगर आप फैक्टराइज वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम किस तरीके से बनाते थे, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 9x² प्लस 12xy। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस दोनों में कौन सा नंबर, यानी कि नंबर को देखना, ठीक है, 9 है या 12। इस दोनों नंबर को किसी एक टेबल से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, या दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ये समझना पड़ेगा थोड़ा। तो 9 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है, और 12 जो होता है ये भी 3 के टेबल में आता है। तो हम 3 क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें x² है, यहाँ पे क्या है, x है। तो इस दोनों में से अगर हम कॉमन की बात करें तो क्या कॉमन आ सकता है? इस दोनों में जिसका कम पावर होगा उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x के पावर 2 है, लेकिन x के पावर यहाँ कुछ नहीं थी, इसका मतलब ये कॉमन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इधर कुछ नहीं, इधर y है तो y तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि एक y जो है सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3x इंटू, यानी कि अब यहाँ पे 3 से हम 9 में से कॉमन लिए 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं कि इसमें x के पावर 2 था, जिसमें से एक x हम क्या किए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमने 3x कॉमन लिया, तो इसमें से 3x कॉमन करें, 3 4 जाए कितना, 12 होता है 4 बार में। और यहाँ से हम x कॉमन ले चुके थे, कुछ नहीं बचा, सिर्फ y बचा, तो ये हुआ हो गया आंसर कंप्लीट, ठीक है, फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि 18x² माइनस 24xy z। अब इसमें हमें क्या क्वेश्चन में कॉमन आ सकते हैं? यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 24 है। तो 18 24 में से कॉमन हम सिर्फ ले सकते हैं, अगर देखें टेबल के हिसाब से तो 6 के टेबल में आ जाता है, ठीक है। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम 6 कॉमन ले लिए, तो अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है। इस दोनों में सबसे कम पावर x वाला है, तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ y है, y की पावर 2 है, यानी कि y का पावर इधर कम है तो y कॉमन ले लेंगे। अब 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 3 जा 18। इसमें से हमने एक x कॉमन ले लिया, तो सिर्फ एक x बचेगा, क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ y है तो y हम कॉमन ले चुके, तो कुछ नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, y इसमें से कॉमन ले लिया, क्योंकि y की पावर 2 है, एक y बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। नंबर थर्ड सेम तरीके से बनाना है। 27 a³ b³ माइनस 45 a⁴ b²। अब इस दोनों में से वही प्रोसेस, यानी कि 27 45 ये किसी एक टेबल में आता है, यानी 9 के टेबल में आता है। यहाँ पे a के पावर q है, लेकिन यहाँ पे a के पावर 4, यानी इस पावर यानी 4 से कम क्या होगा, 3 होगा। तो a³ कॉमन हो जाएगा। यहाँ b के पावर 3 है, यहाँ पे b के पावर 2, यानी कि ये कम होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि b के पावर 2 कॉमन हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से 9 3 जा 27 हो गया, 3 बार में गया। और यहाँ से हमने a³ कॉमन ले लिया, तो कुछ नहीं बचा। यहाँ से हम b के पावर 3 इसमें हम b2 पावर को कॉमन ले लिए, तो सिर्फ एक b बचेगा। माइनस 9 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। और यहाँ से हमने क्या किया, a के पावर 4 थे, जिसमें से हम 3a मतलब a के पावर 3 कॉमन ले लिए, तो सिर्फ बचेगा a। यहाँ है b के पावर 2 जो कि हम कॉमन ले चुके, यहाँ b के पावर 2 की कुछ नहीं बचेगा। आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे बच्चों। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे जो चैनल्स पे है ना, आपको मैथ के क्वेश्चंस जो होते हैं सॉल्यूशन दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2a इंटू एक्स प्लस वाई, उसके बाद माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यानी कि 2ax हो जाएगा, प्लस 2a को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 2ay, माइनस 3b को x के साथ करेंगे बच्चों, 3bx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो 3b को y के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3by हो जाएगा। अब इसमें x वाला जो टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, y वाला टर्म को y के साथ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2ax है, यहाँ पे क्या है, माइनस 3bx, ये y वाला टर्म है, प्लस 2ay, इधर हो गया आपको माइनस 3by। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? इस दोनों में आपको x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 2a माइनस 3b, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, y, तो y इंटू हो जाएगा 2a माइनस 3b। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 2a माइनस 3b कॉमन हो जाएगा, सेम है दोनों में है, तो 2a माइनस 3b कॉमन हो जाएगा, इधर बचेगा x, इधर बचेगा प्लस y, तो हो गया आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है 2x इंटू p² प्लस q
स्क्वायर प्लस 4y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2x को पी स्क्वायर के साथ 2x पी स्क्वायर प्लस 2x को क्यू स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा 2x क्यू स्क्वायर, 4y को हम पी स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4y पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको 4y को क्यू स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4y क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, x, यहाँ भी क्या है y। तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर वाले को पी स्क्वायर वाले के साथ लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर वाले। ठीक है, तो 2x पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी स्क्वायर है 4y पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर वाला है तो 2x क्यू स्क्वायर प्लस 4y क्यू स्क्वायर। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों में है तो पी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 2x प्लस यहाँ बचेगा 4y प्लस इस दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन है तो क्यू स्क्वायर बाहर करेंगे तो बचेगा 2x प्लस 4y। अब यहाँ पे 2x प्लस 4y बच्चों का है कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 4y इंटू यहाँ बच जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। आप नोट्स कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या दिया, x इंटू यहाँ पे दिया है a माइनस 5। ठीक है, x इंटू a माइनस 5 उसके बाद है प्लस y इंटू 5 माइनस a। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ax माइनस x को 5 के साथ करेंगे तो 5x प्लस y के साथ करेंगे तो हो जाएगा 5y माइनस y को a के साथ करेंगे तो ay। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉमन आ सकता है। तो a वाले को हम a वाले के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ax माइनस ay माइनस 5x प्लस 5y। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस दोनों में से a कॉमन आ जाएगा तो a कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y माइनस इस दोनों में 5 माइनस 5 कॉमन हो जाएगा बच्चों। तो माइनस 5 जैसे होगा तो यहाँ x बच जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा y। x माइनस y दोनों सेम है तो कॉमन हो जाएगा x माइनस y इंटू इधर बचेगा a माइनस 5। हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। चाहो तो इसको बच्चों नोट्स भी कर सकते हो और अच्छे तरीके से आप अपने बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हो। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर मैथ में आपको 90% प्लस स्कोर नहीं होगा, बशर्ते आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी के साथ मतलब कंटिन्यूसली क्लास करना पड़ेगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 10th के बोर्ड की एग्जाम रिजल्ट अगर आपको मैथ में 90% प्लस चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको कोर्स यानी क्लास करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के वो कमेंट करें तो उनको स्टार्टिंग से अलग तरीके से कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप कमेंट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बनाएंगे हम लोग 7।